और पूछ रहा है भारत आज कि ये जो बिहार का चुनाव है, ये वो प्रदेश जहां पे हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर चाय की दुकान और हर समोसे के ठेले पे एंड विद समोसा द लहसुन की चटनी, द अमेजिंग चटनी। बात सिर्फ ये हो रही है कि कौन होगा बिहार का अगला मुख्यमंत्री। देखिए, ये 243 सीटें और 38 जिले, इन 38 जिलों के लिए ये है बिहार की प्लेइंग 11। ये बिहार की प्लेइंग 11, ये वो 11 चेहरे, ये वो 11 नेता। इसमें तुमने चिराग पासवान को जितना दबाने की कोशिश की है शुभम और शर्मा जी, जितना भी दबा लीजिए, चाहे आप हो या चिराग पासवान को दबाने की कोशिश करने वाले तेजस्वी यादव। आपको लगता है तेजस्वी यादव बिल्कुल आपने आगे बिल्कुल बड़ा करके दिखाया, लेकिन चिराग पासवान को, मेरे को तो लग रहा है आपने उनकी हाइट के साथ भी जस्टिफाई नहीं किया। लेकिन ये चिराग पासवान इस बार कैटलिस्ट हो सकता है। ये चिराग पासवान इस बार अपने पिताजी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के पदचिन्हों पर चल के सचमुच कुछ कमाल कर सकते हैं क्या, पूछता है भारत। ये जो बिहार की प्लेइंग 11 है, इसमें नीतीश जी आज भी सबसे बड़े नेता साइकोलॉजिकली हैं, साइकोलॉजिकली, क्योंकि ना फिजिकली ना मेंटली। मुझे बहुत खराब लगता है ये बोलते हुए, लेकिन ही इज नॉट देयर एनीमोर। बीजेपी बोलेगी नहीं। अजय आलोक जी तो दोनों तरफ एक समय जेडीयू में भी थे, वो तो नीतीश जी की कार्यप्रणाली को भी बहुत अच्छे से समझते हैं। उन्हें पता है कि नीतीश जी इज जस्ट नॉट देयर, मेंटली ही इज जस्ट नॉट देयर। 9 बार के मुख्यमंत्री हैं, 9 बार के, लेकिन बीजेपी को सूट करता है इस समय। उनको 9 बार शपथ ली है, उनको सूट करता है नीतीश कुमार को आगे रखना। रिकॉर्ड 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद पे वो रहे हैं, बिहार के डिप्टी सीएम रहे हैं, कैबिनेट बदलते रहे सीएम, और एक अन्य मार्ग में रहने, मतलब मैं बता रहा हूं आपको, आप बात समझिए ये बात क्या। देखिए, नीतीश कुमार, बीजेपी जेडीयू, बीजेपी के स्वर्गीय सुशील मोदी जी बिहार में सबसे बड़े चेहरा थे। बीजेपी ने सीटें ज्यादा लाने के बाद भी नीतीश कुमार को आगे रखा है, हमेशा सेकंड फिडल खेला है बिहार में, क्योंकि वो अलायंस बीजेपी जेडीयू का बनाए रखना चाहते थे। ये रियलिटी, और ये भी रियलिटी है कि सुशील मोदी जी के बाद बीजेपी के पास प्रदेश में कोई बहुत बड़ा चेहरा निकल के आया नहीं है। सम्राट चौधरी को पुश किया गया है, सिन्हा साहब जो एक समय प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको भी डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन आर दे द फेस, जो कि तेजस्वी यादव या चिराग पासवान। देखिए, चिराग पासवान आज साथ में है, कल क्या हो, कल क्या हो। स्टिक टू ग्राफिक्स प्लीज, डोंट डू दिस, स्टिक टू ग्राफिक्स, प्लेइंग 11। तो इसके एक तरफ प्लेइंग 11 रखो, एक तरफ बिहार का मैप रखो, बीच में मुझे रखो। तो बात इतनी है, एक एक नेता की बात कीजिए। नीतीश जी के बारे में अब मैं और क्या बोलूं, चेहरा है बट इज ही अ फैक्टर, आई डोंट थिंक सो। चलिए, तेजस्वी यादव जी को सबसे बड़ा दिखाया है शुभम तुमने, तो तेजस्वी जी के बारे में बात कर लेते हैं। डिप्टी सीएम रहे हैं, आरजेडी का परचम यही लहरा रहे हैं। बीजेपी बड़ा खुश है, बीजेपी बोलती है भैया जब तक तेजस्वी यादव आगे रहेंगे उनके लिए आसान है, क्योंकि जैसे ही लोग तेजस्वी यादव को देखते हैं, बीजेपी पुश करती है लालू जी का जंगल राज। लेकिन जब नीतीश जी के रहते हुए बीजेपी के ही नेता को उसी के घर के बाहर सरेआम गोली मार दी जाती है, तो फिर वही तेजस्वी यादव बोलते हैं काहे का मेरा जंगल राज। नीतीश जी सरकार में है, बीजेपी का समर्थन है, सरेआम गोलियां चल रही हैं, तो किसका हुआ जंगल राज, बीजेपी जेडीयू का या फिर आरजेडी का? आप बात समझिए। चिराग पासवान अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, सेंट्रल मिनिस्टर हैं, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के सुपुत्र हैं। मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत है नहीं, आप जानते हैं कि 2024 से मोदी सरकार में ये कैबिनेट मंत्री हैं। लेकिन पासवान जी के रहते हुए भी जब आखिरी के 3-4 साल उनकी तबीयत खराब थी, वो समझ गए थे कि ही हैज टू पुश चिराग पासवान। बीजेपी आइडियोलॉजिकली वंशवाद के खिलाफ है,
बिहार के नेता आज भी बीजेपी के बोलते हैं कि आरजेडी क्या, आरजेडी यानी लालू जी की पार्टी, एलजेपी यानी पासवान जी का परिवार, पासवान जी की पार्टी। तो ऐसे में हाउ डू यू मेक चिराग पासवान चीफ मिनिस्टर या डिप्टी चीफ मिनिस्टर का चेहरा? क्योंकि जब मैं बात करता हूं तो लोग बोलते हैं भैया देखो सीएम तो बीजेपी नहीं छोड़ेगी इस बार, लेकिन डिप्टी सीएम चिराग पासवान बन जाएंगे। और इसीलिए डिप्टी सीएम की पोजीशन पे चिराग पासवान को बता भी दिया गया है और वो कह रहे हैं दैट ही इज रेडी, और इसीलिए उन्होंने कहा कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। बट इज दिस ट्रू? और क्या सचमुच आरजेडी की स्थिति इतनी खराब होने वाली है? और वो नीतीश कुमार जो कहा जाता है कि अपने फुल 100% सेंसेस में नहीं है, क्या वो बीजेपी को आगे लेके बढ़ पाएंगे? देखिए भैया 243 सीटें, 38 जिला, ये वो 38 जिला है अजय जी, ये वो 38 जिला है जहां पे 3800 ऐसे जगहें होंगी जहां पे बैठ के रोज एनालिसिस होता है, रोज एक एक कैंडिडेट को लेके, एक एक जात को लेके। एंड कास्ट इज अ वेरी वेरी बिग फैक्टर इन बिहार एंड यूपी। आप मानो या ना मानो, ये रियलिटी है, असलियत है कि नहीं है। विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी ये अचानक मतलब बीजेपी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी के बाद बीजेपी में लोकल लीडरशिप में कौन है? कोई नहीं है, जीरो, जिल्च, नील बड़ा सन्नाटा। इसलिए पुश किया गया। क्या ये अपनी जगह बना पाए? मेरे को नहीं लगता कि उतनी फॉलोइंग या उतना इनकी अपील है। लेकिन फिर बीजेपी बोलती है हमको स्टेट लीडरशिप की जरूरत नहीं है भाई, ज्यादा हमको इंप्लीमेंटर चाहिए। वोट तो हमारे मोदी जी के नाम पे आते हैं। तेजस्वी जी खड़े हो जाएं या लालू जी के 11 लोग परिवार के, जरूरत है तो एक्सटेंडेड फैमिली यूपी से भी आ जाएगी, अखिलेश यादव भी आ जाएंगे, तब भी बीजेपी के पास तो एक ही फैक्टर है, द मोदी फैक्टर। वो ट्रम्प कार्ड जो 38 के 38 जिलों में और 243 सीटों पे असर डालता है, वो है नरेंद्र मोदी का फैक्टर। तेजस्वी यादव अपने आप में बहुत कोशिश में लगे हुए हैं, बहुत कोशिश में कि किसी तरह से कुछ करूं, लेकिन जो उनका वो जंगल राज वाला इमेज है वो उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और जो अभी यूपी में जो एक बड़े बिजनेसमैन को उसी के घर के बाहर मारा गया और पता चला कि वो बीजेपी के पदाधिकारी थे, इंपॉर्टेंट पदाधिकारी थे, उसके बाद तो तेजस्वी यादव बोल रहे भाई मैं क्या। लेकिन कुछ डेस्परेशन है दर्शकों। चेंज ऑफ ग्राफिक्स ना। अजय जी इससे पहले मैं आपके पास आऊं, ये मुझे बताना जरूरी है, चेंज ऑफ ग्राफिक्स, कि तेजस्वी यादव डेस्परेट हैं। कई लोग कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव थोड़े फ्रस्ट्रेट भी हो गए। पत्रकार आजकल सवाल पूछ रहे हैं सूत्रों पे, तो वो क्या होते हैं, वो राइमिंग वर्ड्स को हिंदी में क्या कहते हैं मैं भूल रहा हूं, सिनोनिम्स, वो तुकबंदी की नहीं होता है, मतलब एक और शब्द होता है शुभम, ऐसा ही तुम फेडर दबा के बोल देते हो खाना, वो होता है सिनोनिम्स होता है। तो सूत्रों का वो कुछ और भी कर रहे हैं, आई डोंट फाइंड इट गुड। लेकिन वो डेस्परेट है, वो परेशान है। और आज मैं आपको यह बताने जा रहा हूं, इससे पहले अगले 2 मिनट में डिबेट शुरू हो, कि वो डेस्परेट क्यों है। आपको पता है ये जो वोटर लिस्ट को रिव्यू करने या रिन्यू, क्योंकि आधे नेता रिव्यू रिन्यू में फर्क नहीं, मैं बता रहा हूं सिर्फ रिव्यू हो रहा है, कौन गया है, कौन आया है, कौन नया वोटर है, उसका एड ऑन है। उससे जो बिहार की राजनीति पूरी हिली हुई है, वो इसलिए हिली हुई है क्योंकि ये जो 4 नंबर्स मैं आपको अगले देने वाला हूं, वो जरा सुनिए जरा ध्यान से दर्शकों। बिहार की वोटर लिस्ट में 7 करोड़ 90 लाख वोटर हैं। कितने? 7 करोड़ 90 लाख वोटर। शुभम अगर ये ग्राफिक्स है तो चलाइए, ये मेरे को सूत्र वूत्र नहीं चाहिए, आप यहां फटाइए, आई फाइंड इट डिसग्रेसफुल प्लीज। तेजस्वी यादव जी को भी समझना चाहिए, ही इज ए हैपनिंग नेता, ऐसा नहीं है। लालू जी किसान खेती और कह देते थे कि हम तो गांव से आए हैं, तो कोई भी भाषा, वो संसद में भी कुछ बोल जाते थे तो कहते थे भैया ये तो गांव की भाषा है, खराब मत मानो। तेजस्वी जी, और गांव में भी कोई ऐसे अभद्र शब्द इस्तेमाल नहीं होते हैं, नहीं होते हैं गांव में। तो मैं मानता हूं कि बल्कि ज्यादा संस्कार और ज्यादा शब्दों का चयन बहुत ध्यान से करते हैं लोग, क्योंकि लोग इमोशनल होते हैं।
इसलिए ये एलिबाई लेना भी गलत है। लेकिन ये जो बात है कि बिहार की वोटर लिस्ट में इस समय 7 करोड़ 90 लाख वोटर है, इसमें अगर 1% वोटर भी अगर गलत है, क्योंकि ये जो सवाल पूछा गया था ये इसी पे पूछा गया था कि कुछ बांग्लादेशी और रोहिंग्या और विदेशी और घुसपैठिए पाए गए हैं, तो उस पे वो सूत्र और मूत्र वो समझ नहीं पाए क्या बोल रहे हैं, मैं ये मानता हूं। लेकिन सिर्फ 1%, ओनली 1% अजय आलोक जी, अगर अलग गलत वोटर अगर कटता है तो कितने कटते हैं? 7.9 लाख, 7,90,000 वोटर कट जाता है। 243 कुल विधानसभा सीटें हैं, इसको गुणा घटा कर लीजिए, लगभग एक विधानसभा सीट पे 3,251 वोटरों, गलत वोटरों का पत्ता कटता है। एक सीट पे कितना? 3,251। इसको आप बूथ लेवल पे चले जाइए, अब हर बूथ पे करीबन 10 से 11 वोटर कटता है हर बूथ पे। बिहार, अब यहां पे आ जाइए 2020 में, क्योंकि आज इतने पत्रकार जुड़ेंगे मेरे साथ। 2020 के चुनाव में बिहार की 243 सीटों में से करीबन 60 सीटें, 60 सीटें ऐसी थी जिसमें अंतर हार और जीत का 5,000 वोटों से कम था। 40 सीटें जीत और हार का अंतर 3,500 वोटों से कम था। और 1% अगर, सिर्फ 1% भी अगर पूरे बिहार में गलत वोटर पाया जाता है, इलीगल वोटर पाया जाता है, तो एक सीट पे कितना कम हो रहा था? 3,251। और करीबन 12 सीटों पे 2020 में जो फर्क था वो 1,000 वोटों से भी कम था। तो 1% पूरे बिहार में 7 करोड़ 90 लाख की विधानसभा में, वोटरों की विधानसभा में 1% से भी 60 सीटों पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है। तो क्यों ना बौखला रहे विपक्ष को लग रहा है ये डेलिबरेट हो रहा है। बीजेपी कह रहे भाई हम किसी हिंदुस्तानी को थोड़ी हटा सकते हैं, इतनी ताकत तो सब किसी के पास भी नहीं है। हम तो घुसपैठियों को हटा रहे हैं, हम तो बांग्लादेशियों को हटा रहे हैं, हम तो रोहिंग्याओं को हटा रहे हैं। रोहिंग्याओं को बिहार में वोट करने की अनुमति किसने दी? और ये ऐसा ही नहीं है, आधार कार्ड के आप डिटेल्स में जाएंगे, अजय आलोक जी को लाइए, सबको लाइए, आप समझिए पूरे देश में आधार 90% आबादी का है, बिहार में 94% आबादी का है। इट्स अ गुड थिंग। अब जरा ये 5 जिले सुनिए। किशनगंज में अगर 100 लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं, तो 105.16% आधार कार्ड है, यानी आबादी है 100, आधार कार्ड है 106। अररिया में 102.23% आधार कार्ड है। गजब हो रखा है बॉस, अजब देश की गजब कहानी टाइप सिचुएशन है। कटिहार में 101.92% आधार कार्ड है, यानी आबादी से ज्यादा आधार कार्ड है। पूर्णिया में पप्पू यादव जी, अजय जी याद होगा आपको, उस दिन चले गए थे आपके सवाल का जवाब दिए बिना। आबादी अगर 100 है तो आधार कार्ड 101% है, एंड दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट इज नॉट, ये इसकी बात नहीं है कि तेजस्वी जी जीतेंगे या फिर चिराग पासवान, बीजेपी जीतेगी या कोई और पार्टी। बात यह है कि भारतीयों में घुसपैठ करके ये घुसपैठिए अब इस सिचुएशन में पहुंच रहे हैं कि 100 की जगह 105%, 104%, 103% आधार कार्ड बना हुआ है। ये कैसे हो रहा है? हाउ इज दिस बीइंग अलाउड? और ये सवाल बीजेपी से भी पूछा जाएगा, क्योंकि सुशासन बाबू नीतीश कुमार तो इन्हीं के साथ है ना। अभी ये नहीं बोल सकते कि अभी आए थे, इससे पहले तो तेजस्वी जी के साथ थे। नीतीश जी को तो जो पलटू चाचा जो नाम दिया है यादव जी ने, तेजस्वी जी ने, वो तो इधर उधर दोनों तरफ खेल रहे हैं ना। तो सिर्फ अभी क्यों?